everyone, it's me Khan Rizwani. I hope you all doing fantastic. So my today's topic is all about balancing chemical equation in just easy step. ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी तरीके का केमिकल इक्वेशन बहुत कम टाइम में, बहुत कम स्टेप्स में, मिनिमम स्टेप्स में आप बैलेंस कर सकते हो। तो स्टूडेंट, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का रीज़न क्या होता है, मैंने अपने वीडियो में अपलोड कर दिया है। आप वहाँ जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम बैलेंस क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि कितना रिएक्टेंट मिला करके हमें कितना प्रोडक्ट दे रहा है। मतलब ये जो सिंपल कितना वाला कंसेप्ट है ना, यही केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का हमें समझाता है। आप सपोज कर लो, मैंने यहाँ पर लिखा है ऑक्टो सल्फर व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव सल्फर डाइऑक्साइड। तो कितना ऑक्टो सल्फर कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और हमें कितना सल्फर डाइऑक्साइड देगा। बस यही फंडा है स्टूडेंट बैलेंस करने का। मतलब हम बैलेंस इसलिए करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। मास ये कहता है स्टूडेंट कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारे आजू बाजू इर्द गिर्द हो रही है, उसमें मास ना तो हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ना हम मास को घटा सकते हैं। मतलब जितना मास हमने रिएक्टेंट में लिया था वो प्रोडक्ट में उतना ही मास हमको मिलता है। अब किसी भी एलिमेंट का मास कौन डिसाइड करेगा स्टूडेंट, उसका एटम करता है डिसाइड। मास आप रफली समझ लेना वेट, लेकिन ऑल्दो मास और वेट का एक अपना स्पेशल अलग अलग डेफिनेशन होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। लेकिन एज इफ नाउ आप इतना समझ लो, मास इज़ सिमिलर टू वेट। तो कोई भी एलिमेंट का वेट कौन डिसाइड करेगा, उसका नंबर ऑफ एटम्स। तो इधर रिएक्टेंट के जितने एटम्स होंगे सम करके, क्योंकि दो चीज़ रिएक्ट हो रही है ना, तो ये रिएक्टेंट के जितने भी एटम होंगे उसको आप सम कर लीजिए। उतना ही होना चाहिए आपके प्रोडक्ट साइड में एटम। मतलब इनका जो टोटल एटम होगा वो इक्वल होना चाहिए इतना एटम। मतलब इन दोनों का वेट कंजर्व है, मतलब मास कंजर्व है। मतलब मास ना तो हमने तोड़ा है रिएक्शन के पहले ना तो मास टूटा है, ना तो रिएक्शन के बाद मास टूटा है, ना तो रिएक्शन के पहले मास गेन हुआ है, ना तो रिएक्शन के बाद मास गेन हुआ है। तो बस इसलिए हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो आप देख लेना, फर्स्ट स्टेप है हमारा काउंट द एटम ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये रिएक्टेंट साइड, तो रिएक्टेंट साइड का एटम हमने लिख दिया और ये एलिमेंट लिख लिए। एलिमेंट कौन कौन सा है स्टूडेंट, सल्फर है, एस है और ओ ऑक्सीजन है। ओके, तो रिएक्टेंट साइड में एटम कितना है, 8 है, हमने लिख लिया। प्रोडक्ट साइड में एटम कितना है, सल्फर 1 है। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट, 2 है। और रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना स्टूडेंट, 2 है। अब हमें बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बोलता है कि रिएक्टेंट साइड में जितना आपने सल्फर लिया था ना, प्रोडक्ट में भी उतना ही होना चाहिए। और जितना रिएक्टेंट साइड में आपने ऑक्सीजन लिया था ना, तो प्रोडक्ट में भी उतना होना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पे स्टूडेंट, ऑक्सीजन तो बैलेंस है, मतलब जितना रिएक्टेंट में हमने लिया था उतना प्रोडक्ट में हमको मिल रहा है। ओके, सो इट इज़ बैलेंस। अब हमने देखा सल्फर में रिएक्टेंट 8 है बट प्रोडक्ट में 1 है, तो हमें इसको पहले बैलेंस करना है। अब यहाँ पर देख लो स्टूडेंट, आप एक बात और नोटिस कर लेना कि वी चेंज ओनली कोफिशिएंट नॉट द सबस्क्रिप्ट। ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये जो नीचे लिखा है ऑक्सीजन के नीचे 2, इसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। हम इसे चेंज नहीं करेंगे स्टूडेंट। ओके, हम सिर्फ कोफिशिएंट को, ये जो एटम के बगल लिखा रहता है हम उसे कोफिशिएंट बोलते हैं, और ये एटम के बिलो लिखा रहता है हम इसे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। अगर हम सबस्क्रिप्ट इसको ही चेंज कर देंगे स्टूडेंट, तो इसका मीनिंग ही पूरा चेंज हो जाएगा। हमें इसका मीनिंग नहीं चेंज करना, हमें तो बस इसका मास देखना है। दोनों का मास कैलकुलेट करके इक्वल होना चाहिए मास प्रोडक्ट में। तो हम सिर्फ कोफिशिएंट चेंज करेंगे, ये साइड का जो एटम के बगल में लगा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख लो स्टूडेंट, अगर हमें रिएक्टेंट में 8 है, प्रोडक्ट में 1 है, अगर हम इसे 8 से इंटू मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 8 सल्फर मिल जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जैसे ही हमने सल्फर को प्रोडक्ट में 8 से मल्टीप्लाई किया, हमारा इक्वेशन ऐसा हो गया। ओके, अब आप देखो हमारा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। अब हमारा क्या हो स्टूडेंट, जैसे ही हमने 8 लिखा
सल्फ़र के बगल में, तो हमारा ऑक्सीजन का एटम गड़बड़ हो गया, मतलब चेंज हो गया। आप यहाँ पर ज़रा देखना, ये 8 है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 16, मतलब 16 एटम ऑफ ऑक्सीजन आ गया। तो हमारा रिएक्टेंट में कितना ऑक्सीजन है? 2। अब हमारा ये गलत हो गया, अब हमें ऑक्सीजन को भी इक्वल करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही हमने 8 से मल्टीप्लाई किया हमारा 16 हो गया। मतलब हमारा एटम रिएक्टेंट के साइड में जितना हमने सल्फ़र लिया था, 8 एटम सल्फ़र लिया था, उतना हमें प्रोडक्ट में भी मिला है। आप देख लो, और हमारा इक्वेशन हो जाएगा स्टूडेंट बैलेंस इक्वेशन S8 + 8, ये हमारा बैलेंस है स्टूडेंट। आप देख लो, प्रोडक्ट पे S सल्फ़र कितना है? 8 एटम है, लिख लिया। सॉरी, रिएक्टेंट में 8 है, प्रोडक्ट में हमें सल्फ़र कितना मिल रहा है? 8। ओके, इक्वल हो गया। अब ऑक्सीजन हमें रिएक्टेंट में कितना मिल रहा है? 8 × 2 16। प्रोडक्ट में हमें कितना मिल रहा है ऑक्सीजन? 8 × 2 16। तो हमारा बैलेंस हो गया स्टूडेंट। तो हमने क्या बोला था स्टूडेंट? काउंट द एटम ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वेशन। जितना एटम है हमने काउंट कर दिया, हमने लिख दिया रिएक्टेंट साइड एटम, प्रोडक्ट साइड एटम। अब चेंज ओनली कोफिशिएंट नॉट द सबस्क्रिप्ट, बस इसके बगल में जो है उसे हमें चेंज करना है, हमें सबस्क्रिप्ट नहीं चेंज करना है। और उसके बाद हमें स्टूडेंट ये करने के बाद हमें चेक ऑल द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, सारा हम एक बार रीचेक कर लेंगे हमारा बैलेंस है या नहीं करेक्ट, हेंस आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब क्या, अगर हम पॉली एटॉमिक आयन से अगर डील कर रहे हैं तो हम पॉली एटॉमिक आयन्स को एज अ वन एटम काउंट करेंगे। हाउ? वेट, आई विल एक्सप्लेन यू विथ एग्जाम्पल। See, this is polyatomic ionic chemical equation. Look here. This is calcium sulfate. When react with sodium nitrate, it gives us calcium nitrate and sodium sulfate. अब हम रिएक्टेंट्स का नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे और प्रोडक्ट का नंबर्स ऑफ एटम्स लिखेंगे। अब आप यहाँ पर देखना स्टूडेंट, एलिमेंट कैल्शियम इधर भी है, इधर भी है, कैल्शियम हमने लिख लिया। अब SO4, ओके। अब आप बोलोगे मैम हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, S सिर्फ सल्फ़र लिख दे और O ऑक्सीजन लिख दे, हम वैसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट, बट वो बहुत टाइम टेकिंग है। इसीलिए मैंने आपको बोला अगर पॉली एटॉमिक आयन्स है, ये आयोनिक कंपाउंड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो आयनिक कंपाउंड हो गया। यहाँ पर मैंने बहुत सारा आयनिक कंपाउंड लिया, 1 2 3 4, तो ये पॉली आयोनिक इक्वेशन हो गया। तो हम पॉली एटॉमिक आयन को एज अ वन एटम काउंट करेंगे। जैसे आप देखो, यहाँ पर SO4 है, इधर भी SO4 है, इधर भी SO4 है, तो हम SO4 को 1 लेंगे। अगर इधर SO4 होता और इधर SO3 होता तब हम अलग अलग लेते, S को अलग लेते, O को अलग एलिमेंट मानते, लेकिन यहाँ पर दोनों इक्वल है, SO4 भी है, SO4 भी है, मतलब S भी है, O4 भी है, इधर भी S भी है, O4 भी है, इसलिए हमने SO4 को एक एलिमेंट माना है। अब इधर देखिए Na एक एलिमेंट। अगर देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर 2 होता तो हम यहाँ पर 2 लिख देते, एक एलिमेंट लिख देते, लेकिन चूंकि यहाँ पे डिफ़र कर रहा है ना, सबस्क्रिप्ट में 2 है, यहाँ पे 1 है। ओके, नाउ NO3 हेयर एंड हेयर NO3, ओके हमने लिख दिया। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब नंबर ऑफ एटम काउंट करते हैं। रिएक्टेंट में कितने हैं स्टूडेंट? 1 है। प्रोडक्ट में कितने हैं स्टूडेंट? अगेन 1 है। ये रिएक्टेंट में कितने हैं? 1 है। प्रोडक्ट में कितने हैं? 1 है। सिमिलरली सोडियम भी 1 है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में आप देख लो 2 है। NO3 देख लो आप, रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में NO3 कितना है स्टूडेंट? ये होल ब्रैकेट है, ये बंद है, मतलब ये 2 है। तो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? ये 1 है, 1 हमने लिख दिया इंटू 2। ऐसे लिखने में आपको बहुत इजी होगा समझने में। अब देखिए आप स्टूडेंट, कैल्शियम भी बैलेंस्ड है, SO4 बैलेंस है, Na सोडियम बैलेंस नहीं है, तो हमें इसे बैलेंस करना होगा। और NO3 ये भी बैलेंस नहीं है। तो हम एक काम करते हैं स्टूडेंट,
अगर हमें रिएक्टेंट की तरफ सोडियम को 2 करना है तो हम इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे 2 से। ओके, फिर हमारा इक्वल हो गया, ये 2 इक्वल हो गया, और ये है तो इसे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा इक्वल हो गया। अब हम बैलेंस चेक करते हैं अपना इक्वेशन। आप ज़रा देखना स्टूडेंट, ये करने के बाद आप देखो सारे एलिमेंट्स लिखो और रिएक्टेंट साइड एटम लिखो, प्रोडक्ट साइड एटम लिखो, और अब देख लो आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। Ca 1 है रिएक्टेंट में, Ca प्रोडक्ट में 1 है, SO4 1 है, SO4 1 है, Na2 है प्रोडक्ट में, Na2 है, NO3 रिएक्टेंट में 2 है, NO3 प्रोडक्ट में 2 है, हेंस योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। मतलब आप देख लो स्टूडेंट, मतलब 1 molecule of calcium sulfate when react with 1 molecule of sodium nitrate, it gives us 1 molecule of calcium nitrate and 1 molecule of sodium sulfate। मतलब स्टूडेंट आपको केमिकल इक्वेशन बोलता है क्या रिएक्टेंट क्या प्रोडक्ट बनाया, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहता है कितना रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट बनाया। अब आप यहाँ पर देखना स्टूडेंट, CH4 which is methane, when methane burn in the presence of oxygen, it gives us carbon dioxide and water. What is methane? Methane is a natural gas. तो आप देख लो मीथेन बनता कैसे स्टूडेंट, मीथेन बनता है आपको 4 atom of hydrogen and 1 atom of carbon gives us 1 molecule of ethane। देखो 4 atom of hydrogen and 1 atom of carbon gives us 1 molecule of methane। अब आप देख लो मीथेन कार्बन C हमने लिखा, प्रोडक्ट तरफ C1 है हमने लिखा। अब ऑक्सीजन आप देख लो, ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन इसका 2 लिख दिए, और इसका 1 लिख दिए, इसका 3 हो गया। अब H देखो यहाँ पर अब ज़रा नोटिस करो, इधर H4 है इधर H2 है, इसीलिए हमने सिर्फ H लिखा है। अगर यहाँ पर भी H4 होता तो हम यहाँ पर H4 लिखते हैं, अगर यहाँ H2 होता तो यहाँ पर हम H2। जैसे आप यहाँ पर देख लो, इधर आपने क्या देखा Na2 है, Na दोनों में है, बट यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, इसीलिए हमने 1 लेकर चला। ओके, सिमिलरली इन दिस रिएक्शन। अब आप देख लो स्टूडेंट, कार्बन कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, इधर 2 इधर 3 नहीं, बैलेंस नहीं है, हमें इसे बैलेंस करना है। और हाइड्रोजन आप देख लो स्टूडेंट, इधर 4 है इधर 2, इधर भी बैलेंस नहीं है हाइड्रोजन, तो हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है। अगर हम हाइड्रोजन को सपोज कर लो, अगर हम हाइड्रोजन को स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब रिएक्टेंट में 4 है तो हमें प्रोडक्ट में भी तो 4 करना है, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 4 हो गया। ओके, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। ओके, जैसे ही हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया स्टूडेंट, तो हमारा ऑक्सीजन आप देख लो, ऑक्सीजन की गड़बड़ी हो गई ना। ऑक्सीजन की क्या गड़बड़ी हो गई स्टूडेंट, अब देखो इधर 2 है 2, इधर 1 है, ठीक है, 1 तो अब हट गया क्योंकि हमने चेंज कर दिया। तो अब इधर देखो, इधर 2 और इधर 2, तो क्या हुआ स्टूडेंट, 2 + 2 = 4 हो गया। तो अब हमें रिएक्टेंट साइड भी ऑक्सीजन को हमें 4 करना है, तो हम क्या कैसे करेंगे 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 आ जाएगा, मतलब हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब आप देख लो केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। C1 गुड, H4 है, इधर H देख लो 2 × 2 4H। ओके, ऑक्सीजन देख लो 2 × 2 4, इधर देख लो 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, 2 + 2 4, हेंस आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।